बदउनवानी के खिलाफ नारा लगाकर आने वाली पीटीआई हुकूमत खुद करप्शन में सबसे आगे निकल गई। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की चश्मकुशा रिपोर्ट आ गई। पाकिस्तान में करप्शन का 10 साला रिकॉर्ड टूट गया। -3 स्कोर के साथ 16 दर्जे तनज़ुली। पाकिस्तान 124वें से 140वें नंबर पर आ गया। आलमी इदारे के मुताबिक पाकिस्तान में बदउनवानी जांचने के लिए 8 ज़राए इस्तेमाल किए गए, जिनका दौरानिया 2020 और 2021 के दरमियान है। पाकिस्तान का स्कोर 31 से गिरकर 28 तक पहुंच गया। रिपोर्ट में 180 ममालिक का जिक्र है। इमरान हुकूमत से ज्यादा करप्ट, बदउनवान और रिश्वतखोर हुकूमत पाकिस्तान की तारीख में नहीं आई। मरीम नवाज कहती हैं, हर शोबे में तनज़्ज़ुली के रिकॉर्ड बनाने वाले इमरान खान के दौर में सिर्फ एक शोबे में तरक्की हुई और वो है चोरी और लूटमार। अवाम की जेबें खाली करने वाले इमरान माफिया ने दीदा दलेरी से पाकिस्तान पर हाथ साफ किए। शहबाज शरीफ कहते हैं, दुनिया कह रही है कि वजीर आजम चोर है। इमरान न्याजी की हुकूमत में पाकिस्तान करप्शन में तेजी से तरक्की कर रहा है। आलमी इदारे की रिपोर्ट फर्द जुर्म है। करप्ट हुक्मरान इस्तीफा दें। करप्शन का शोर मचाने वालों की चोरियां पकड़ी जा रही हैं। कौन सी करप्शन, कहां है करप्शन? वज़राकार ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट मानने से इनकार। फवाद चौधरी कहते हैं, अभी तक ट्रांसपेरेंसी की पूरी रिपोर्ट शाया नहीं हुई। पाकिस्तान का स्कोर रूल ऑफ लॉ के बायस नीचे गया। फाइनेंशियल करप्शन नहीं बढ़ी। फरूख हबीब बोले, वावेला करना बिला जवाज है। रिपोर्ट में हुकूमती सतह पर किसी भी किस्म की माली करप्शन का जिक्र नहीं है। 8 में से 7 रिपोर्ट्स पर कोई फर्क नहीं। सिर्फ एक रिपोर्ट के बायस टोटल रैंकिंग में तनज़्ज़ुली हुई। शहबाज गिल ने रिपोर्ट को ही गलत करार दे दिया। कहा, ट्रांसपेरेंसी पाकिस्तान के सरबराह आदिल गिलानी के खिलाफ मुख्तलिफ तहकीकात हो चुकी हैं। 23 मार्च की सुबह परेड होगी, दोपहर को हम आएंगे। पीडीएम का लॉन्ग मार्च की तारीख तब्दील करने से इनकार। पीपल्स पार्टी को भी साथ नहीं मिलाया जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान के ज़िर सदारत इजलास में बड़े फैसले। इन हाउस तब्दीली का मामला ज़िर गौर आया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट से मुताल्लिक भी तबादला ख्याल। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, हुकूमत इखलाकी तौर पर अपना वजूद खो चुकी है। ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट से साबित हुआ पूरा हुकूमती टब्बर चोर है। इन्हें चुल्लू भर पानी में डूब मर जाना चाहिए। इत्तेहादी जमातों को अपने मौक़िफ़ पर कायल करना चाहिए। तमाम जमातें हुकूमती पॉलिसियों से खाइफ हैं। वो हमारा साथ दें तो अदम एतमाद की भी ज़रूरत नहीं। पार्लिमानी तर्ज़ हुकूमत के खात्मे की बात साजिश लगती है। हम रास्ता रोकेंगे। वज़ीर आज़म कहते हैं, आम आदमी को भी कर्जा मिल रहा है। हाउसिंग इंडस्ट्री में तरक्की हो रही है। तारीख में पहली बार आम तनख्वाहदार आदमी को घर के लिए कर्ज मिल रहा है। ये हमारी हुकूमत की कामयाबी है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक पाकिस्तान में गुर्बत कम हो रही है। औरंगी टाउन को रेगुलराइज करना मुश्किल और बनी गाला को रेगुलराइज करना आसान है। वजीर आजम ने बनी गाला रेगुलराइज कराया तो उम्मीद थी कि गरीब के लिए भी पॉलिसी बनेगी। मुल्क में हर शहरी के लिए यकसा निज़ाम इंसाफ होना चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं, नस्ला टावर गिराकर जुल्म किया गया। इस हुकूमत में सब गरीब की छत छीनने पर तुले हैं। बिलावल भुट्टो ने लाड़काना में कच्ची आबादी के मकीनों को मालिकाना हुकूक के कागजात दे दिए। लॉन्ग मार्च का तरीक़ाकार तय करने के लिए जियालों का इजलास भी हुआ। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान का एक दिन मुल्क के लिए भारी है। बैरून मुल्क से लोगों को बुलाकर बड़े ओहदे दिए और मुल्क को लूटा गया। अब ये खेल बंद हो जाना चाहिए। ये हुक्मरान भी बैरून मुल्क साबिक हुक्मरानों के पास चले जाएंगे। फॉरेंसिक रिपोर्ट में नूर मुकद्दम के कातिल के गिर्द घेरा तंग। कत्ल से पहले नूर मुकद्दम के साथ जिनसी ज्यादती साबित हो गई। मकतूला ने जान बचाने की हर मुमकिन कोशिश की। नूर मुकद्दम के नाखून से जाहिर जाफर की जिल्द के नमूने मिले। फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक जिस चाकू से नूर मुकद्दम को कत्ल किया गया वो भी बरामद कर लिया गया। चाकू के ब्लेड और दस्ते पर नूर मुकद्दम का खून पाया गया। नूर मुकद्दम पर जिस आले से तशद्दुद किया गया वो भी पुलिस ने तहवील में ले रखा है।
वफाकी काबीना ने क्रिमिनल लॉ में तरामीम की मंजूरी दे दी। मुकदमात का फैसला 9 माह में करना होगा, वरना जज चीफ जस्टिस को वजाहत देगा। प्ली बार्गेन का कानून मुतारिफ करवाया जाएगा। मॉडर्न डिवाइसेस बतौर शवाहिद पेश हो सकेंगी। पुलिस को जमानत का इख्तियार मिल गया। चालान पेश करने की मुद्दत भी 14 से बढ़ाकर 45 दिन करने की तजवीज़ सामने आ गई। तफरीही मकाम पर हौलनाक हादसा। हरिपुर में खानपुर डैम में बच्चों से भरी कश्ती उलट गई। निजी स्कूल के 4 टीचर्स और 20 से ज्यादा बच्चे पिकनिक ट्रिप पर आए हुए थे। रेस्क्यू टीमों ने तमाम बच्चों को बाहिफाजत निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। एक टीचर डूबकर जाम बहक, लाश निकाल ली गई। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक 4 बच्चों की हालत तशवीशनाक है। रेस्क्यू सर्विस के मुताबिक पत्थर से टकराने के बाद कश्ती में पानी जमा हो गया था। गफलत पर एक शख्स गिरफ्तार। तफरीही मकाम पर हिफाजती इक़दामात पर सवाल उठ गए। असिस्टेंट कमिश्नर खानपुर ने खानपुर डैम से मुंसलिक तमाम कश्ती पॉइंट्स गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए सील कर दिए। लाजवाब सर्विस के बाकमाल फैसले। PIA FBR की बड़ी नादेहिंदा निकली। FBR को 2 साल से मुसाफिर टिकट्स पर आयद FED की रकम ही जमा नहीं करवाई। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का भी जवाबी कानूनी वार। PIA के 50 अकाउंट्स मुंजमद करके रकम जब्त कर ली। FBR के मुताबिक पाकिस्तान एयरलाइंस के जिम्मे 2 साल से फेडरल एक्साइज के 4.5 अरब रुपए वाजिबुल अदा हैं। मुंजमद किए गए अकाउंट से 46 करोड़ 50 लाख रुपए रिकवर किए गए, जिसके बाद अकाउंट्स बहाल कर दिए गए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बरतानवी फुटबॉल लेजेंड माइकल ओवन की GHQ में मुलाकात। आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान का दौरा करने और खेलों खुसूसन फुटबॉल के फरोग के लिए खिदमत पर माइकल ओवन के शुक्रगुजार हैं। आर्मी चीफ ने कहा, खेलों के फरोग से अमन को फरोग मिलता है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से बहरीन के वली अहद और वज़ीर-ए-आज़म सलमान बिन हमद अल खलीफा का टेलीफोनिक राबता। बहरीनी वली अहद ने लाहौर में दहशतगर्द हमले की मजम्मत की। पाकिस्तानी अवाम, क़यादत और हुकूमत से इजहार यकजहती। वज़ीर-ए-आज़म ने बहरीन की हिमायत और ताज़ियत पर वली अहद का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं का दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका जिद्दोजहद पर भी इत्तेफाक। मरी में एक बार फिर बर्फबारी का सिलसिला तेज हो गया। मलिका कोहसार का कुदरती हुस्न निखर गया। सयाहों की आमद में रिकॉर्ड कमी। मॉल रोड वीरानी का मंजर पेश करने लगा। कराची में चरना जजीरे से 5 नॉटिकल मील दूर बर्डूस नस्ल की वेल मछली मुर्दा हालत में पाई गई। वाइल्ड लाइफ हुकाम के मुताबिक वेल मछली समंदर में तूफानी हवाओं से हलाक नहीं हुई। मुमकिन तौर पर जहाज से टकराई या किसी माहीगीर के जाल में फंसने से हलाकत हुई। बर्डूस नस्ल की 2 वेल मछलियां गुज़श्ता साल भी मुर्दा हालत में मिली थी।